डियर स्टूडेंट, ऑल इज़ वेल। आज हम एनसीईआरटी बसंत भाग 3 का क्लास 8 का चैप्टर 10 कामचोर पढ़ रहे हैं। ये जो कामचोर कहानी है, इस कहानी की लेखिका है श्रीमती इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई जी का जन्म 15 अगस्त 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने इस कहानी में उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। इस्मत चुगताई जी जो है हिंदी उर्दू का गंगा जमुने समन्वय देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में मुहावरे का प्रयोग हुआ है जो सभी को आकर्षित करता है। इस्मत चुगताई जी को साहित्य योगदान के लिए गालिब सम्मान मिला है और उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी दिया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नोटें, जिद्दी पेराहान, एक रात, दिल की दुनिया, छुई मुई, चिड़ी की दुखी आदि। इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 मुंबई को हुई थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कहानी है, इस कहानी में जो हम माइंड मैप देख रहे हैं उसमें उपसर्ग, शब्द रूप, नए शब्द, बहुवचन और शिक्षा का प्रयोग किया गया है। इस कहानी में, इस कामचोर कहानी में यह बताया गया है कि ये जो कहानी है ये आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम करने में अपना जी चुराते हैं, काम करना नहीं चाहते और उन्हें जो आनंद जो बहुत अच्छा लगता है वह खेलने कूदने में ही आता है। वही आनंद उन्हें प्राप्त होता है। खेलने कूदने मस्ती में जो उन्हें आनंद प्राप्त होता है वो कहीं भी प्राप्त नहीं होता। कहानी में हमें यह बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें ना बताया जाए और यदि बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते हैं, अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का तरीका सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। काम सही तरीके से ना होने पर कौन कौन सी परेशानियां घर वालों को होती है, इस पाठ में, इस कहानी में हमें बताया गया है। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमें बताया गया कि इसमें क्या क्या होता है और ये कहानी जो है हास्य कहानी है और उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले हम इस कहानी का जो है समरी पढ़ेंगे कि आपको जैसे ही बता दिया गया है कि बच्चे हमेशा काम के लिए अपना जी चुराते हैं और ये कहानी बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताई गई है और उनको क्या क्या होता है इस कहानी में काम करने के लिए, ये इस कहानी में बताया गया है। घर के बड़ों माता पिता के द्वारा यह तय किया गया है कि सभी घर के नौकरों को अब छुट्टी देना चाहिए। घर में बच्चे तो हैं, इतने सारे जो बच्चे हैं वह केवल मस्ती करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, बिल्कुल ही काम नहीं करते, अपना जी चुराते हैं और काम ना करने के कारण यह बिल्कुल मोटे हो गए और ये अपना काम से जी चुराते हैं और स्वयं का खुद का भी काम नहीं करते हैं और ये अपना पानी तक भी नहीं लेते हैं। ये बिल्कुल ही कामचोर हो गए हैं। ऐसा कहने के बाद जब बच्चों को कहा गया कि तुम सिवाय मस्ती करते रहते कुछ नहीं करते हो, तुम अपना पानी तो ले लिया करो, तो अपना हिलकर पानी तो ले लिया करो, तो पानी लेने के प्रयास में उन्होंने मटके सुराहियों को इधर उधर लुढ़का दिया। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो बताया गया कि देखो ये दरी को साफ करो, आंगन में जो कचरा पड़ा उसको हटाओ, पेड़ पौधे में पानी दे दो। सभी बच्चे जो है एक साथ काम करने के लिए जुट गए। जब वो काम करने के लिए जुट गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, घर में जो दरी थी उस दरी को साफ करने लगे। दरी के चारों कोनों को पकड़ा और उसमें जो भी धूल थी उसको झटकना शुरू कर दिया और झटकने से सारी धूल घर में हो गई। खांसते खसते सब बेहाल हो गए। अब उन्होंने बोला अब क्या किया जाए, तो बोला अब झाड़ू लगाओ। झाड़ू तो एक ही थी और झाड़ू लगाने वाले बहुत से बच्चे। झाड़ू की खींचातानी होने लगी और वो एक एक पुर्जा ही उनके हाथ में आया। अब बोला ऐसा कहा, अरे तुमने झाड़ू लगाई थी तो आंगन में थोड़ा पानी तो छिटक लेना था। अब उन्होंने जैसे ही पानी छिटका तो वैसे ही पूरे आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो गई, क्योंकि पहले दरी झटकी थी और धूल के कारण पानी छिटका तो सभी और जो है कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब निश्चय किया गया कि चलो अब जो है पेड़ पौधे को पानी दिया जाए। सभी बच्चों ने बर्तन ले लिए, किसी ने बाल्टी, किसी ने गिलास तो किसी ने कटोरी, सब लेकर जो है नल पर कोई ना कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े।
आपस में सभी की धक्का मुक्की हुई कि पहले मैं पानी भरूंगा, मैं पानी भरूंगा, कोई बोले मैं पानी भरूंगा, मैं पानी भरूंगा, और सभी बच्चे जो है कीचड़ में लथपथ हो गए। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ पौधों को पानी देने का काम उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब जो ये मुर्गियां आई हुई हैं, इन मुर्गियों को ही बंद कर दे जाए दड़बे में। दड़बे का मतलब होता है जहाँ पर मुर्गियों को बंद करके रखा जाता है। छड़ी ली और हाँकने लगे, चल 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 दड़बे चल। सब मुर्गियां इधर उधर पूरे घर में इधर उधर जो है उछल कूद मचाने लगी। उछल कूद जैसे ही मचाने लगी वैसे ही दो मुर्गियां जो थी पास ही जो है खीर लेके, प्याले में खीर रखी थी, वह दीदी लेकर खड़ी थी, और वहीं पर दीदी का जो है साफ धुला हुआ दुपट्टा जो था, उस दुपट्टे पे फिर खीर आकर धुली खीर जो है धुल गई और जो है पूरी दुपट्टा खराब हो गया। एक बड़ा सा मुर्गा आया, वहाँ पानदान खुला पड़ा हुआ था, पानदान में कत्ता रखा हुआ था, उसके पंजे उस पानदान पे पड़े और छापा लगाते हुए, और वह सफ़ेद चादर पर, नानी की सफ़ेद चादर पर छापा लगाता हुआ चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली पे छपाक से जाकर गिरी और जो नाली थी वो उसका कीचड़ जो है मौसा जी के मुंह पर चला गया। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार नहीं थी। अब किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, घर में जो भेड़ें थी उनको दाना डाल दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने सूप पर झपट पड़ी, वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, भेड़ों ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। जो हज्जन की माँ थी वह दुपट्टा ओढ़े जो है पलंग पर लेटी हुई थी। भेड़ उनके ऊपर उनके दुपट्टे से उलझी और भेड़े दौड़ी जा रही थी। वो चिल्लाई, मारो मारो, दौड़ो दौड़ो। इसके बाद जो है सब्जी वाली सब्जी लेकर आई थी। सब्जी वाली अपने बचाव के लिए भेड़ों को मारा पर वह उन्हें चोट कहाँ लगती। ऐसा लग रहा था कि रुई के तकिए को कूटे जा रहे हैं। और जो है बिना छिले जो है उस सब्जी वाली की पूरी भेड़ें जो है मटर वगैरह खा गई। अब कहा गया कि चलो अब दूध निकाला जाए। दूध निकालने का काम सोचा गया। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जाकर खड़ी हुई। अब भैंस के पिछले पैर को उन्होंने कहा पहले बांध दिया जाए और दूध निकाला जाए। झूले की रस्सी थी से बांधकर चाचा जी जो है चारपाई पर, मतलब जो खाट रखी थी उस पर सोए हुए थे, तो उन्होंने पैर तो बांध दी भैंस के, और जो है जो रस्सी थी वो चारपाई में बांध दी जिस पर चाचा जी खटिया पर लेटे हुए थे। अब ये जो है कहानी और अधिक हाथ से बनती जा रही थी कि यहाँ खटिया रस्सी से बंधी हुई थी, उसके रस्सी जो है मतलब रस्सी का छोर जो खटिया में बंधा हुआ था, और रस्सी से पैर बांधे थे भैंस के। अब अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हुई और छूटकर जो भागी कि भैंस आगे आगे और चाचा जी की खटिया पीछे पीछे। वो चिल्ला रहे, अरे बचाओ अरे बचाओ। और इसी समय जो है बछड़ा खोल दिया गया। तुरंत भैंस ने अपने ब्रेक लगा दी और बछड़ा भी दूध पीने के काम से जुट गया, और दूध जो है इधर उधर बिखर गया। अब सारे घर में कोहराम मच गया। कहीं बाल्टी, कहीं मटके, कहीं सुराही, सारा घर में उथल पुथल मच गई। अब बच्चों ने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो हिलकर पानी नहीं पिएंगे। यह कहानी हास्य कहानी है, और इस कहानी में जो नए शब्द जो आए हैं वो हैं दबेल का मतलब होता है दब्बू, लथपथ यानी सना हुआ, धुआंधार यानी ताबड़तोड़, मोरी यानी नाली, फरमान यानी राजाज्ञा, दालान यानी बरामदा, तरकारी यानी सब्जी, मातम यानी शोक मनाना, बटालियन यानी पलटन, कुमक यानी फौजी टुकड़ी, तनख्वाह यानी वेतन। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए काम से हमें मुसीबत ही हमारे सामने आती है। और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि बच्चों को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य देना चाहिए। उन्हें हमेशा हर कार्य के लिए उत्साहित करना चाहिए, और वरना बच्चे आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। बच्चों का भी कर्तव्य है कि अपने पेरेंट्स की हेल्प करे, अपना काम स्वयं करे, अपने पेरेंट्स का हेल्प करे, अपने स्टडी रूम को अच्छे तरीके से रखे, अपनी मम्मी की हेल्प करे, अपने पापा की हेल्प करे। यही इस कहानी से हमें
शिक्षा मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।